सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था फर्स्ट समुच्चय, जिसमें हम पढ़ रहे थे समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चय पर संक्रिया में हमने पढ़ लिया समुच्चय का संघ या सम्मिलन, समुच्चय का सर्वनिष्ठ हमने पढ़ लिया, दो समुच्चयों का अंतर हमने पढ़ लिया। आज का जो टॉपिक है वो है समुच्चय का पूरक समुच्चय। तो देखिए, समुच्चय का पूरक समुच्चय। अब देखिए पूरक समुच्चय क्या होता है वो चीज़ देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास में एक समुच्चय है ए 1 2 3 आगे पास में, और समुच्चय ए के लिए यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्चय आपके पास में ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी समुच्चय दे रखा है। और सार्वत्रिक समुच्चय अगर हमें पता है तो यदि हम U में से यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाएंगे क्या समुच्चय ए, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय माइनस समुच्चय ए, यानी सार्वत्रिक समुच्चय से ए का क्या करना है, आपको अंतर करना है आगे बात में। तो क्या बचेगा आपके पास में, देखिए हाँ, तो सार्वत्रिक समुच्चय में से ए घटाना है तो अंतर समुच्चय क्या आएगा कि यू के अवयव आगे बात, ओनली यू के अवयव और ए के अवयव नहीं होने चाहिए। तो क्या बचेगा आपके पास में 4 5 6 7 8 9 10 आगे बात, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय ए घटाएंगे तो जो आपके पास में आएगा समुच्चय वही समुच्चय क्या होगा, ए का पूरक समुच्चय। ए का पूरक समुच्चय आगे बात समझ में क्या आएगा, ए का पूरक समुच्चय। कुछ नहीं करना है, यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय ए घटा देना है तो आपके पास में जो आएगा वो आएगा आपके पास में ए का पूरक समुच्चय। तो इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लीजिए। परिभाषा, किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है जो सार्वत्रिक समुच्चय से अंतर करने पर प्राप्त होता है। अर्थात ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए होता है। आगे बात समझ, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय ए घटाने पर जो समुच्चय प्राप्त होता है u माइनस ए, वही क्या होता है आपका पूरक समुच्चय। अब इसको हमेशा हम ऐसे नहीं लिखेंगे u माइनस ए। आगे बात, पूरक समुच्चय को ये u माइनस ए समुच्चय क्या है, ए का पूरक समुच्चय, लेकिन इसको हम कैसे निरूपित करेंगे वो चीज देख लीजिए। इससे ए सी, हाँ पूरक समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। आगे बात है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट या ए के ऊपर डैश लगा दीजिए। आगे बात सुने, ए ऊपर सी लगा दीजिए छोटा, ए का कॉम्प्लीमेंट समुच्चय, या फिर ए डैश से निरूपित करते हैं। आगे बात सुने, इसे क्या बोलते हैं, इसे ए का पूरक या ए पूरक, ए का पूरक कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे समुच्चय ए आपका है 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट अगर आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ए का पूरक समुच्चय जिसको ए डैश है, नॉर्मली हम ए डैश है या ए, इसको आप ये भी लिख सकते हो ए सी, और ये होगा क्या u माइनस ए। तो क्या बचेगा आपके पास में 4 5 6 7 8 9 10 आगे बात में। तो ये होता है किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय। किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होगा, उस समुच्चय के अवयवों को हटा दीजिए और बाकी जो कॉम्प्लीमेंट यानी बाकी जो आपके यूनिवर्सल सेट में बसते हैं अवयव वही क्या होंगे, उस समुच्चय का क्या होगा, पूरक समुच्चय। आगे बात, तो ये सिंपल सा टॉपिक है, किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने संक्रियाएं चारों पढ़ ली, दो समुच्चयों का सम्मिलन हमने पढ़ लिया, दो समुच्चयों का
सर्वनिष्ठ हमने पढ़ लिया, दो समुच्चयों का अंतर हमने पढ़ लिया, और समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया। अब ये जो प्रारंभिक संक्रियाएं हैं इनको हम वेन आरेख द्वारा निरूपण करेंगे। प्रारंभिक संक्रियाओं का वेन आरेख द्वारा निरूपण। वेन आरेख द्वारा निरूपण कैसे करते हैं, चलिए तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो अपनी बुक का ये एग्जाम्पल है, तो देखिए एग्जाम्पल क्या है आपके पास में। एग्जाम्पल है कि यदि यूनिवर्सल सेट और समुच्चय ए और समुच्चय बी निम्नानुसार प्रदर्शित है तो विभिन्न आकारों के अनुसार बनने वाले समुच्चयों को वेन आरेख से प्रदर्शित कीजिए। आगे बात सुन। अब देखिए किस प्रकार से दे रखे हैं समुच्चय आपके पास में। वेन आरेख हम हमेशा ऐसे बनाएंगे। ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट। ये जो पूरा है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट। और इसके अंदर आपके पास में दो समुच्चय दे रखे हैं। ये वाला जो समुच्चय है वो है ए, और ये वाला जो समुच्चय है वो है आपके पास में बी। ये वाला समुच्चय क्या है, बी। आगे बात। अब देखिए दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए और बी में कुछ कॉमन अवयव है, यानी कि यहाँ पे जो अवयव है वो ए में भी है और बी में भी है। आगे बात सुन। और ये आपका क्या है, पूरा यूनिवर्सल सेट। अब आपको पता है अगर समुच्चय ए समुच्चय बी कोई दो समुच्चय, तो ये दोनों किस में होंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होंगे, इसलिए इनको अंदर गोल चिन्ह से हमने व्यक्त किया है। यानी कि एक गोला बना दिया जो समुच्चय ए को प्रदर्शित कर रहा है, ये समुच्चय बी को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो पूरा है इसके अंदर सारे अवयव वो किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, एक यूनिवर्सल सेट को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब आपको क्या क्या चेक करना है वो चेक देख लीजिए। तो नंबर 1 आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय। और दूसरा आपको व्यक्त करना है ए माइनस बी क्या होगा। तीसरा आपको बताना है b माइनस ए, क्या बताना है, b माइनस ए। और चौथा आपको बताना है कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा। अब इनको वेन आरेख में आपको व्यक्त करना है। आगे बात। तो सबसे पहले देखिए, तो प्रत्येक के लिए हम अलग अलग चित्र बनाएंगे। तो इसके लिए चित्र बना रहे हैं, किसके लिए, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो अब ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट, और ये है आपके पास में समुच्चय ए, ये है समुच्चय आपके पास में बी। आगे बात। अब करना क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जिसमें ए के भी अवयव होने चाहिए और बी के भी अवयव होने चाहिए। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ये सारे के सारे अवयव आ जाएंगे, ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। तो ये है आपके पास में ए यूनियन बी। आगे बात सुनो, ये क्या है आपके पास में ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी दोनों सम्मिलित है, यानी कि ए के भी अवयव सम्मिलित है और बी के भी अवयव आपके पास में सम्मिलित है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी। तो ये जो आपके पास में आया ये है आपका ए यूनियन बी। आगे बात सुनिए, ये जो है पूरा आपके ए यूनियन बी। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ए यूनियन बी का पूरक, ए यूनियन बी का पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक क्या होगा, यूनिवर्सल में से क्या घटा दो, ए यूनियन बी घटा दो। यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी घटा दो तो आपके पास में क्या आएगा, ए यूनियन बी का पूरक। अब देखिए यूनिवर्सल तो आपके पास में ये रहा, पूरा यूनिवर्सल है, इसमें से घटाना क्या है, ए यूनियन बी। तो बचेगा क्या, ये जो भाग बचा है बाहर का, ये ए यूनियन बी के बाहर का ये जितना भी भाग है ये आपके पास में क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है बाहर का, ये है आपके पास में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आगे बात समझ में। तो अगर आपको इसको चिन्ह से व्यक्त करना है तो देखिए किस प्रकार से, ये आपके पास में आ गया आपका यूनिवर्सल सेट,
ये आपके पास में ए, ये आपके पास में बी। आगे बात सुने, ये ए है, ये बी है, तो ये तो पूरा क्या हो गया ए यूनियन बी। तो इसके बाहर का ये जितना भी भाग है, इसके बाहर का ये जितना भी भाग है, वो सारा का सारा आपके पास में क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी। हाँ, तो पूरा क्या है यूनिवर्सल सेट, ये आपका समुच्चय ए, ये आपका समुच्चय बी। आगे बात में, तो ए और बी मिलके यानी ये अंदर वाला जितना भी है ये है आपका ए यूनियन बी। तो ये जो बाहर बचा है ना, ये सारा क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, यूनिवर्सल सेट में से वो समुच्चय घटा लीजिए तो आपके पास में उस समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये जो है बाहर ए यूनियन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट, और ये जो अंदर है वो क्या है आपका ए यूनियन बी। आ रही ना बात समझ में, क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब दूसरा आपको क्या निकालना है, ए माइनस बी। दूसरा आपको क्या निकालना, ए माइनस बी। तो वो चीज़ देखिए, इसका हम कैसे बनाएंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट तो सबके लिए रहेगा, क्योंकि सारे समुच्चय यूनिवर्सल सेट में ही होते हैं। अब देखिए, ये आपका ए, ये आपका बी, ए और ये बी। ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या थी, ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या थी, ऐसा समुच्चय x जहाँ x a से बिलोंग करेगा लेकिन x से बिलोंग नहीं करेगा किससे, b से। आगे बात है, यानी a के सारे अवयव, ना कि b का कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, a के होने चाहिए। तो देखिए अब ध्यान देना, यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट में सिर्फ a के अवयव है, यहाँ पर भी a के अवयव है, लेकिन इसमें b वाले भी क्या हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल को ऐसे समझाऊँ आपको कि देखिए a क्या है आपके पास में 1 2 3 4, आगे बात समझ में, और b है आपके पास में क्या 3 4 5 6, आगे बात समझ में। तो अगर मैं गोले बनाऊं, गोले के रूप में व्यक्त करूं तो ये इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से। तो 1 2 3 और 4 दोनों में कॉमन है, और 5 6। अब ध्यान देना, ये समुच्चय मैंने ए बनाया, ये समुच्चय मैंने बी बनाया। तो अब देखिए समुच्चय ए देखिए कौन सा है, ये वाला है, ये वाला समुच्चय ए है, इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 आ रहे हैं अवयव। ये समुच्चय आपके पास में बी है जिसमें 3 4 5 6 आ रहे हैं अवयव। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए माइनस बी। तो आपको पता है अगर यहाँ से आप ए माइनस बी करोगे तो यहाँ से ए माइनस बी आपके पास में क्या आएगा, केवल ए के अवयव, बी के अवयव नहीं होने चाहिए। तो क्या आएगा, केवल 1 और 2 आएगा। तो केवल 1 और 2 किस में है, ये रहा पार्ट, एक नहीं है ये चीज। तो a माइनस बी कौन सा होगा, केवल ये वाला पार्ट, केवल जो मैं यहाँ पे ये ऐसे निशान कर रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट क्या होगा, a माइनस बी। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ से अगर ये समुच्चय a है, ये समुच्चय b है, तो a माइनस बी कौन सा होगा, ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या आएगा आपके पास में, a माइनस बी। ये वाला पार्ट क्या आएगा आपके पास में, a माइनस बी। आ गई बात समझ में, क्लियर है? अब इसी प्रकार से आपको ज्ञात क्या करना है, b माइनस ए। तो b माइनस ए तो सिंपल है बहुत ही, ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका समुच्चय ए, ये आपका समुच्चय b। आगे बात, तो b माइनस ए क्या होगा, केवल b के अवयव, a का कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए। तो केवल कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या आपका a माइनस बी, सॉरी b माइनस ए। ये वाला पार्ट क्या है, b माइनस ए। ये वाला पार्ट क्या है आपका, a माइनस बी। और ये जो पार्ट है आपका a यूनियन b के चारों तरफ का, a यूनियन b के चारों तरफ का पार्ट है, ये क्या आपका a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। आ गई बात समझ में, क्लियर है? अब लास्ट जो बचा है वो आपको क्या व्यक्त करना है, a इंटरसेक्शन b। क्या करना है, a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ से कर लेते हैं। तो ये देखिए यूनिवर्सल सेट है, तो ये a इंटरसेक्शन b की परिभाषा क्या है, ऐसे अवयव जो a में भी होने चाहिए और b में भी होने चाहिए। तो a में भी है और b में है, कौन सा कॉमन पार्ट है, ये वाला पार्ट। दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है आपका वो क्या आएगा आपके पास में, a इंटरसेक्शन b। ये वाला पार्ट क्या है आपका, a इंटरसेक्शन b। ये वाला पार्ट क्या आपका, a इंटरसेक्शन b। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, वेन आरेख से इनको क्या करवाना, दर्शाना है। आगे बात में सिंपल, बहुत ही सिंपल है।
आगे बात। तो इन चारों को सम्मिलित रूप से कैसे लिखेंगे? चारों को सम्मिलित रूप से तो देखिए कैसे लिखते हैं। हाँ, तो ध्यान देना, ये बनाया हमने यूनिवर्सल सेट। इसमें ए, इसमें बी, ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका ए और ये आपका बी। आगे बात समझ। तो देखिए ए यूनियन बी। अब ध्यान देना, इसको मैं कैसे व्यक्त कर देता हूँ? ऐसे व्यक्त कर देता हूँ। ये वाला जो चिन्ह है ये किसको व्यक्त करेगा? केवल ए माइनस बी को। ये लाइन आगे बात सुने, ये किसको व्यक्त कर रहा है? ए माइनस बी को। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इन वाली लाइन से सीधी ऊपर की तरफ लाइन में। ये जो सीधी लाइन है ऊपर की तरफ, हाँ, ये किसको व्यक्त कर रहा है आपको? b माइनस ए को। और इसको हम लिख लेते हैं क्रॉस, ये वाली लाइन है। हाँ, ये किसको व्यक्त कर रहा है? ये कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। और ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? ए यूनियन बी। तो इसके ये जो बार है इसको वाइट वाइट ही रहने, वाइट, यानी कि ये किसको व्यक्त करेगा? आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए मैं चिन्ह लगा रहा हूं ये चीज। तो नंबर फर्स्ट कुछ भी नहीं है, अंदर कोई भी लाइन नहीं है, यानी पूरा वाइट, यानी कि इस पार्ट में जो वाइट भाग है ये वाला, ये जो वाइट भाग है पूरा, जो कि ए और बी दोनों मिलके यानी ए यूनियन बी के बाहर का ये जो भी भाग है, बाहर का जो भी ये भाग है बाहर का, जिसको कि वाइट से, केवल किसको व्यक्त कर रहे हैं? वाइट से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसको हमने वाइट से व्यक्त कर दिया। अब देखिए हमने ये क्रॉस लाइनें ऐसे बनी है, तो इनको व्यक्त किससे करेंगे? ए माइनस बी से। तो बॉक्स के अंदर आप इस प्रकार की लाइन बना दीजिए। आगे बात सुनिए, ये किसको व्यक्त कर रही है? ए माइनस बी को, यानी कि ये वाला पार्ट। आगे बात, ये वाला पार्ट यानी कि हमने सीधी लाइनें बनाई है ऐसे, ये सीधी लाइनें बनाई है ना, ऊपर की तरफ ऐसे सीधी लाइनें बनाई, ये किसको व्यक्त कर रहा है? बी माइनस ए को। और चौथा हमने क्रॉस लाइनें बनाई है ऐसी, ये भाग किसको व्यक्त कर रहा है? आपका ए इंटरसेक्शन बी को। ये भाग किसको व्यक्त कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को। आगे बात समझ में क्लियर है? और ये तीनों मिलके आपस में देखिए, ए माइनस बी ये इधर वाला भाग है, बी माइनस ए ये इधर वाला भाग है, और ए इंटरसेक्शन बी ये इधर वाला भाग है। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? ए यूनियन बी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी क्या होगा? यानी कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। आगे तीनों का, इस वाले भाग का, बीच वाले भाग का, इस वाले भाग का, तीनों का यूनियन करेंगे, तीनों क्या हो जाएंगे? आपस में सम्मिलित हो जाएंगे, और ये आपस में क्या बनाएंगे? ए यूनियन बी। आपस में क्या बनाएंगे? ए यूनियन बी। अब ध्यान देना, यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी ध्यान देना कि ए माइनस बी ये वाला पार्ट है, बी माइनस ए ये वाला पार्ट है, और ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है। तो अगर इन तीनों को मैं अलग अलग समुच्चय लूँ तो ये तीनों क्या है? असंयुक्त समुच्चय। इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। देख लीजिए, ए माइनस बी ये इस तरफ वाला भाग है, ए माइनस बी इधर वाला भाग है, बी माइनस ए इधर वाला भाग है, और ए इंटरसेक्शन बी इधर वाला भाग है। तो इन तीनों में कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये तीनों मिलकर क्या बना दिया? ए यूनियन बी। सिंपल है, आप सिंपल देख सकते हैं। ये पूरा ए है, अगर पूरे ए और पूरे बी की बात करें तो ये बीच वाला भाग क्या आ रहा है? उभयनिष्ठ आ रहा है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जिसमें ए के भी अवयव होने चाहिए और बी के भी अवयव होने चाहिए, यानी ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? वेन आरेख से भी आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। सिंपली समझ में आ गया? अगर देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका समुच्चय ए है, ये अगर आपका समुच्चय बी है, आगे बात समझो, ये समुच्चय ए
और ये समुच्चय B, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A इंटरसेक्शन B कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि A और B में, यहाँ देखिए A और B में कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, खाली समुच्चय। आगे बात में, यानी ये अगर आपका A है, ये अगर आपका B है, आगे तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, खाली समुच्चय आएगा। अब देखिए यहाँ से A माइनस B क्या आएगा, बताइए। A माइनस B, देखिए अगर A और B, मैंने कल भी आपको बताया था, अगर A और B A संयुक्त है तो A माइनस B क्या आएगा, वापस A आएगा, B माइनस A क्या आएगा, वापस B आएगा। तो यही क्या है, समुच्चय A है, और यही क्या है, A माइनस B है। यही क्या है, समुच्चय B है, और यही क्या है, समुच्चय B माइनस A। आगे बात, अब अगर बात करें A यूनियन B की, तो A यूनियन B में तो A के भी सम्मिलित है और B के भी सम्मिलित है, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, A यूनियन B। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। तो ये दोनों मिलके A यूनियन B। अगर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो A यूनियन B, तो ये वाला पार्ट हो गया, तो बाकी जितना भी ये बचा है बाहर, वो सारा का सारा क्या होगा, A यूनियन B का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। आगे बात में, तो इस प्रकार से भी वेन आरेख बनते हैं। आगे बात में, अब देखिए और तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका समुच्चय A और ये है आपका समुच्चय B, ये आपका समुच्चय B। अगर आपसे मैं पूछूं कि A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्या पूछूं अगर मैं आपको, A का कॉम्प्लीमेंट, आगे बात समझे, तो A का कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है, यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय A घटा दीजिए, तो जो बाकी बचेगा वही क्या होता है, A का कॉम्प्लीमेंट। आगे बात, तो यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा का पूरा है, इसमें से घटाना क्या, केवल A, यानी A कौन सा है, ये वाला पूरा जो भाग है वो क्या आपका A है, ये वाला पूरा जो भाग है जो कि क्या है आपका A है। आगे बात समझ क्लियर है। तो इस वाले भाग को छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी ये बचेगा, जिसमें B भी सम्मिलित है, बाकी जितना भी ये बचेगा वो सारा का सारा क्या होगा, A का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ही क्या है, यूनिवर्सल में से समुच्चय घटा दो तो बाकी जो आएगा वो A का कॉम्प्लीमेंट आएगा। आगे बात समझ, इसी को अगर मैं इस प्रकार से लूं, ये यूनिवर्सल सेट, ये आपका A, ये आपका B, A और B। अगर आपसे पूछे B का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका पूरा B है, ये आपका पूरा B है। आगे बात समझ में, ये पूरा आपका B है, तो B को छोड़ दीजिए, बाकी ये जितना भी बाहर बचेगा, जितना भी जिसमें A भी सम्मिलित है, जितना भी बाहर बचेगा वो सारा क्या होगा, B का कॉम्प्लीमेंट होगा। आगे बात समझें, और भी तरीके से आपको समझा देते हैं। ये जैसे यूनिवर्सल सेट है, ये आपका समुच्चय A है, ये आपका समुच्चय B है, तो A और B दोनों क्या हो गए, A संयुक्त हो गए, दोनों में उभयनिष्ठ कुछ नहीं है। आगे बात में, अगर आपसे पूछे कि A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो A तो ये रहा आपका A। आगे बात समझ, तो इसको A को छोड़ दीजिए, अब बाकी जितना भी है बाहर, बाकी जितने भी अवयव है वो सारे के सारे क्या होंगे, A का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको आप इस उदाहरण से समझिए। देखिए जैसे यूनिवर्सल सेट ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए, और समुच्चय A है 1 2 3 और समुच्चय B है आपका 6 7 8। समुच्चय B क्या है, 6 7 8। आगे बात समझ क्लियर है। तो अब देखिए समुच्चय A क्या है 1 2 3, समुच्चय B क्या है 6 7 8, और बाकी जो भी अवयव है 4 और 5 वो क्या होंगे, बाहर होंगे कहीं, जो कि ना तो A में ना B में। लेकिन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे के सारे देखिए यूनिवर्सल सेट में है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब बात करते हैं A का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से देखिए A में क्या है 1 2 3, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से A घटा लीजिए, तो 1 2 3 घटा लीजिए, बाकी क्या बचेगा 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। अब देखिए 4 5 6 7 8 का है 4 5 6 7 8, यानी कि A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी है बाहर वो सारा का सारा क्या है, A का कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार B का कॉम्प्लीमेंट 6 7 8 छोड़ दीजिए, बाकी ये जितना भी है वो सारा का सारा बाहर क्या है, B का कॉम्प्लीमेंट। आगे बात समझे, तो वेन आरेख का मतलब समझे ना, वेन आरेख से व्यक्त करने का तरीका क्या है,
आगे बात समझ में, ये अगर ए और बी आपस में काट रहे हैं इसका मतलब क्या, इनमें उपनिष्ठ है, जो उपनिष्ठ भाग है वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, और पूरा मिलके क्या कहलाता है, ए यूनियन बी कहलाता है। ए में से बी घटाने का मतलब क्या है, केवल इधर वाला पार्ट, बी में से ए घटाने का मतलब क्या है, केवल इधर वाला पार्ट। आ रही है ना बात समझ में। तो इस प्रकार से आपको वेन आरेख से इनको निरूपण करना है। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बारे में, वेन आरेख के बारे में कल हम कुछ और पढ़ेंगे। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।